गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर कविता साहनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चोमू। बच्चों, आज हम बीएससी पार्ट 2 में पेपर फर्स्ट के अंतर्गत पेरीप्लैनेटा के बारे में पढ़ेंगे। पेरीप्लैनेटा, जिसका कि कॉमन नेम आप सभी ने सुना होगा, कॉकरोच। देखा भी होगा आपने, कॉकरोच या तिलचट्टा जिसे कहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम इसका। कॉकरोच या तिलचट्टा फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है। आर्थ्रोपोडा आप जानते हैं, इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, संधियुक्त उपांग होते हैं। और पहले भी हमने पैलिमोन और पैलिमनियस के बारे में पढ़ा है आर्थ्रोपोडा में। कॉकरोच जो है, क्लास है इसकी इंसेक्टा, सब क्लास टेरिकोटा, ऑर्डर है इसका ऑर्थोप्टेरा और जीनस है पेरीप्लैनेटा। मोस्ट कॉमन स्पीशीज जिसकी हम स्टडी करेंगे वो है पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना, इसका पूरा नाम है। अमेरिकाना इसकी स्पीशीज है, जाति है। तो पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना या कॉकरोच, जो कि फाइलम आर्थ्रोपोडा में आता है और इंसेक्टा का एनिमल है, इसका क्या स्वभाव है, कहाँ ये पाया जाता है, तो इसकी हैबिट्स एंड हैबिटेट के बारे में हम बात करेंगे। कॉकरोच वैसे तो आप सबने देखा भी है, तो आपको पता भी है। ये कॉकरोच जो है उन जगहों पर पाया जाता है जहाँ पर कि थोड़ा सा डार्कनेस हो, अंधेरे हिस्सा जो होता है उसमें, और थोड़ा सा वो हिस्सा कूल हो और नमी वहाँ पर हो। तो आपने देखा है कि ये सीवेज में, नालियों में, नाली की जालियों के नीचे देखा होगा आपने, बाथरूम्स, किचन या सीवेज की जो नालियाँ होती हैं वहाँ पर उसकी जाली के पास ये पाया जाता है। तो जो डैम्प प्लेसेस होती हैं, गर्म होती हैं, नमी वाली होती है और थोड़ी सी वार्मथ वहाँ पर होती है, वहाँ पर कॉकरोच पाया जाता है। मेन होल्स होते हैं जो आपने देखा है, सीवेज के मेन होल्स होते हैं, उसके पास भी ये पाया जाता है। और किचन का आपको पता है, या बाथरूम्स का जो है, रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी आपने देखा होगा, ये गोडाउन्स में होता है। तो ये कॉमन पेस्ट है, ये पाया जाता है। स्टोर रूम्स वगैरह में बहुत दिखता है। तो ये जो कॉकरोच है, इसको थोड़ी सी ठंडी जगह पसंद होती है, तो इसलिए ये बाथरूम्स और टॉयलेट्स में या सिंक्स में, उनके नीचे, ऐसी जगहों पर ज़्यादा पाया जाता है। इट इज़ नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मतलब रात्रिचर है, तो रात को ज़्यादा बाहर निकलता है और दिन के टाइम पर ये इनएक्टिव रहता है और छुपा रहता है इन्हीं जगहों पे, नालियों के अंदर या ढक्कन के नीचे, जो नालियों के ढक्कन होते हैं या सीवेज के ढक्कन होते हैं, उन्हीं के नीचे ये रहता है। और क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो फ्लैट होती है, चपटी होती है, तो वो किसी भी पतली जगह में आराम से घुस जाता है। कोई भी दरार है, छेद है, उसमें आराम से ये घुस जाता है। और रात के समय बहुत ज़्यादा ये एक्टिव हो जाता है और इधर से उधर घूमता हुआ अपने फूड की सर्च में या भोजन की खोज में इधर उधर घूमता रहता है। बहुत तेज भागता है ये और रात को ही ज़्यादा निकलता है। करीब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है, उसमें ये साधारणतः इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। और इस तरीके से ये रात को निकलता है। कॉकरोच ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस मतलब ये सब तरह की चीज़ें खा लेता है। ये वेजिटेबल्स भी खा लेता है और कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी। और इसके अलावा जो नॉन लिविंग मटेरियल है, जैसे कि लेदर हो गया या पेपर हो गया, कपड़े हो गए, तो इस तरीके से ये ओमनीवोरस है, सर्वाहारी जिसे कहते हैं। और इसके कारण कई तरह का नुकसान होता है, घरों में भी, होटलों में भी, रेस्टोरों में, सब जगह नुकसान ये पहुंचाता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य संरचना इसकी देखें तो शेप जो है कॉकरोच का, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, जो कॉकरोच की बॉडी है वो नैरो होती है, सकड़ी होती है और लंबी होती है।
बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, द्विपार्श्व सममित होती ही है, और इम्पॉर्टेंट डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, यानी पृष्ठ अधर सतह से ये चपटी होती है, फ्लैट होता है कॉकरोच। और जो अडल्ट होता है, वयस्क होता है, उसका जो साइज है वो 28 से 44 मिलीमीटर का होता है, और जो चौड़ाई है वो 8 से 10 मिलीमीटर की होती है, यानी चौड़ाई जो है वो करीब 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, और 2.5 से 4 सेंटीमीटर तक करीब ये लंबा हो सकता है। कलर इसका जो है वो रेडिश ब्राउन होता है। आपने देखा ये कॉकरोच रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और इसका साइड वाला जो एरिया है थोड़ा थोड़ा डॉट साइड पे येलो कलर भी उसमें दिखाई देता है। इसके अलावा इसकी जो बॉडी है उसमें बाहर की तरफ पूरी बॉडी जो है वो एक नॉन लिविंग ब्राउन से कलर के और हार्ड मटेरियल से घिरी रहती है, और ये जो मटेरियल है वो काइटिनस होता है, काइटिन का बना हुआ होता है, और ये काइटिन का जो मटेरियल है इसका एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल बनाता है। और ये जो इसका बाह्य कंकाल है या एक्सोस्केलेटन है उसमें बहुत सारी प्लेट्स होती हैं, टुकड़ों में होता है, वो छोटी छोटी प्लेट्स की फॉर्म में होता है जिन्हें स्क्लेराइड्स कहते हैं। और ये जो क्यूटिकल है या जो सरफेस से बाहर पूरी बॉडी की कवर बनाती है, उसको ढके रहती है, और उसके नीचे प्रेजेंट इसकी जो हाइपोडर्मिस होती है उसी से ये सिक्रीट होती है। बॉडी डिवीज़न की बात करें तो कॉकरोच या अर्थवर्म की जो बॉडी है वो 3 भागों में बटी हुई होती है। ये जो 3 भाग हैं इसके बॉडी के वो हैं हेड या सिर, थोरैक्स या वक्ष, और एब्डोमेन या उदर। तो 3 भाग हैं बॉडी के, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। इसमें भी फिर इनके कई भाग होते हैं, जैसे सिर भाग या जो शीर्ष भाग है, हेड इसका है, उसमें इसका जो हेड पार्ट है या शीर्ष, इसके अलावा इसमें जो एंटीरियर रीजन होता है ये बॉडी का सबसे आगे वाला भाग जो है वो हेड होता है, बहुत छोटा होता है। ये देखिए डायग्राम में बहुत छोटा होता है और रफली ट्रायंगुलर होता है, तिकोना सा ये होता है। और ये जो है इसकी लंबाई एक्सिस जो है उसके परपेंडिकुलर होता है, उसके राइट एंगल होता है। और इसकी डॉर्सल साइड पे आप क्लियरली देख सकते हैं ये हेड रीजन इसका जो प्रेजेंट है, जो कि 6 एम्ब्रियोनिक सेगमेंट से जुड़कर बनता है। हेड के एकदम पीछे जो भाग है वो नेक है, यानी हेड जब थोरैक्स से या वक्ष से जुड़ा होता है तो एक छोटी सी नैरो सी स्ट्रक्चर है जिसे नेक कहते हैं, या सर्वाइकम भी इसको कहते हैं। ये 4 छोटे छोटे काइटिनस प्लेट से सपोर्टेड होती है इसकी नेक, जिसमें ये जो प्लेट्स हैं उसमें से 2 तो डॉर्सल होती हैं, पृष्ठ सतह पर होती हैं, और 2 वेंट्रल होती हैं। और इस नेक की वजह से ही इसका जो सिर है या हेड है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव कर सकता है। कॉकरोच को आपने देखा होगा कई बार, तो उसकी जो गर्दन है या उसका जो सिर है वो घूमता है, किसी भी तरफ घूम जाता है, तो वो इस नेक या गर्दन की वजह से ही होता है। हेड रीजन में जो इसका एक्सोस्केलेटन है, हेड का जो बाह्य कंकाल बनाता है, तो पूरा जो हेड है वो कई सारी काइटिनस प्लेट से या स्क्लेराइड से कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है। और ये हेड का एक्सोस्केलेटन बनाता है जिसे कि हेड कैप्सूल भी कहते हैं। और इसकी जो मार्जिन्स हैं या साइड्स हैं उनमें लाइंस दिखाई देती हैं जिन्हें सुचर कहते हैं। और सबसे ऊपर वाला जो हेड का पार्ट है वो एपिक्रेनियल प्लेट का बना हुआ होता है, जो कि वाई शेप्ड एपिक्रेनियल सुचर से जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है इसके हेड रीजन में, जो कि अनपेयर्ड होता है यानी सिंगल होता है, इसे कहते हैं फ्रॉन्स। और ये जो फ्रॉन है ये एपिक्रेनियल सुचर के बीच में, इसकी जो आर्म्स हैं, इसकी जो भुजाएं हैं उसके बीच में प्रेजेंट होते हैं। तो एपिक्रेनियल प्लेट्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं जो एक जोड़ी हैं और वाई शेप्ड होती हैं, और फ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
इसके अलावा तीसरा स्ट्रक्चर जो इसमें प्रेजेंट होता है वो होता है क्लाइपियस। ये क्लाइपियस क्या है? एक चौड़ा सा रेक्टेंगुलर पार्ट होता है फेस का इसका, इसे कहते हैं क्लाइपियस। और इसकी जो दोनों लेटरल साइड हैं हेड की या पार्ट साइड जो है दोनों, वो कंपाउंड आई वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं इसके पार्ट साइड में। तो इस तरीके से यहाँ पर ये मिलकर हेड का एक्सोस्केलेटन बनाता है। अब इसके अलावा हेड रीजन में अपेंडेजेस या उपांग भी उपस्थित होते हैं, उपांग भी प्रेजेंट होते हैं। और ये उपांग जॉइंटेड होते हैं, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं इसके, क्योंकि तो दोनों डॉर्सोलेटरल साइड पर, हेड की दोनों डॉर्सल लेटरल साइड पर यानी पृष्ठ पार्श्व साइड पर हेड जो है वहाँ पर उसके कंपाउंड आइज या संयुक्त नेत्र प्रेजेंट होते हैं। कॉकरोच में संयुक्त नेत्र प्रेजेंट होते हैं, कंपाउंड आइज प्रेजेंट होते हैं। और हर एक आँख के आगे एक लंबा और स्लेंडर यानी बेलनाकार मल्टी सेगमेंटेड यानी बहुखंडित एंटीना प्रेजेंट होता है। और हर एक एंटीना की अंदर की साइड में उसके बेस पर एक छोटा राउंडेड या गोल सा वाइट कलर का एरिया होता है जिसे फेनिस्ट्रा कहते हैं। ये जो फेनिस्ट्रा है ये सिंपल आई या ऑसिलस को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये सिंपल आई होती है। तो इसमें कंपाउंड आई और सिंपल आई दोनों प्रेजेंट होती है। ये जो हेड है इसके लोअर एंड पर, निचले हिस्से पर प्री ओरल कैविटी या माउथ प्रेजेंट होता है। और ये माउथ कुछ स्ट्रक्चर्स से घिरा हुआ होता है जिन्हें माउथ पार्ट्स कहते हैं। और कॉकरोच के माउथ पार्ट्स में जो इम्पोर्टेंट है, मेन है, वो है लेब्रम, मैंडिबल्स, मैक्सिली, लेबियम और हाइपोफेरिक्स। तो इस तरीके से जो हेड है इसका, जो कि माउथ पार्ट से घिरा हुआ होता है नीचे की तरफ, वो कहलाता है हाइपोग्नैथस। इस तरह का हेड हाइपोग्नैथस कहलाता है। दूसरा जो पार्ट है बॉडी का वो है थोरैक्स। थोरैक्स जो है वो मिडिल रीजन है बॉडी का, और इसमें 3 भाग होते हैं अलग अलग, जो कहलाते हैं प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स जो हैं, हर एक पार्ट का एक्सोस्केलेटन जो है उसमें डॉर्सल साइड की जो प्लेट होती है वो टर्गम कहलाती है, और उसकी वेंट्रल साइड पर या अधर सतह पर जो प्लेट होती है वो स्टर्नम कहलाती है। और जो प्रोथोरैक्स रीजन है, पहला वाला भाग जो है थोरैक्स का, उसका जो टर्गम है वो साइज में बड़ा होता है और उसे प्रोनोटम कहते हैं। ये जो भाग है इसका प्रोथोरैक्स का, जो टर्गम है या डॉर्सल साइड की प्लेट है, वो पीछे की तरफ बढ़ी हुई होती है और हेड का जो नेक भाग है उसको ढके रहती है। ध्यान हो, अगर आपने कॉकरोच को ध्यान से देखा भी हो तो ये ऊपर का पार्ट क्लियर दिखता है जो बड़ा इसकी नेक को ढके हुए होता है। और जो थोरैक्स का सेगमेंट है, हर एक सेगमेंट उसमें एक पेयर जॉइंटेड वॉकिंग लेग्स होते हैं। बीच का जो पार्ट है मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, उसमें हर एक में एक पेयर विंग्स होते हैं जो कि इसकी डॉर्सल साइड या पृष्ठ सतह पर होती हैं। फीमेल में नहीं होती हैं ये, जिसमें कि विंग्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा 2 पेयर्स ओपनिंग होती हैं या छिद्र होते हैं। ये ओपनिंग्स एक्चुअली स्पाइरेकल्स की होती हैं जो कि रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। ये ट्रेकिया जो होते हैं इसके, वो बाहर की तरफ खुलते हैं इन स्पाइरेकल्स के द्वारा। तो ये लेटरल साइड की जो प्लूरा होती है थोरैक्स रीजन में, वहाँ पर ये 2 स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका एब्डोमेन। एब्डोमेन या उदर, ये चौड़ा भाग होता है थोरैक्स से और डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटन यानी पृष्ठ अधर सतह पर फ्लैट होता है, चपटा। इसका जो एब्डोमेन है या उदर है
अडल्ट में या वयस्क में वो 10 सेगमेंट्स उसमें होते हैं, जबकि एम्ब्रियो जो इसका होता है उसमें 11 सेगमेंट्स होते हैं एब्डोमेन में, लेकिन एडल्ट में 10 सेगमेंट्स होते हैं। और बाहर से अगर देखें तो सारे सेगमेंट्स इसके दिखाई नहीं देते, ऊपर के तो कुछ सेगमेंट्स दिखे देते हैं 8 या उससे ऊपर के, बाकी के सेगमेंट्स थोड़े से इसके छुपे हुए होते हैं, ढके हुए होते हैं। और इस एब्डोमेन रीजन में भी 8 पेयर्स ट्रेकिया की ओपनिंग होती हैं या स्पाइरिकल्स होते हैं, तो 8 पेयर स्पाइरिकल के एब्डोमिनल रीजन में भी प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा एब्डोमेन में भी इसका एक्सोस्केलेटन या बाह्य कंकाल प्रेजेंट होता है, जो कि वही डॉर्सल साइड पर टर्गम और वेंट्रल साइड पर स्टर्नम होता है, और लेटरल साइड पर ये सॉफ्ट क्यूटिकल से आपस में जुड़े हुए होते हैं। और जो 7th सेगमेंट का टर्गम है यानी डॉर्सल साइड का जो प्लेट है वो ओवरलैप करी हुई होती है या ढके हुए होती है 8th और 9th सेगमेंट को। और जो 10th टर्गम है यानी 10वें खंड का जो टर्गम है वो पीछे की तरफ बढ़ा हुआ होता है और बाइफर्केट होता है, यानी 2 भागों में बटा हुआ होता है प्लेट में। और जो एनस इसका प्रेजेंट है वो इसी के नीचे 10th सेगमेंट का जो टर्गम है उसके नीचे ये जो इसकी प्लेट है उसके बीच में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा इसकी वेंट्रल साइड पर हाइपोप्रॉक्ट होता है, डॉर्सल साइड पर एपीप्रॉक्ट होता है, और दोनों लेटरल साइड पर 2 लेटरल पैराप्रॉक्ट्स होते हैं। और ये सब मिलकर रिप्रेजेंट करते हैं उस 11th सेगमेंट को जो कि एम्ब्रियो में प्रेजेंट था, लेकिन अब इसमें अडल्ट में प्रेजेंट नहीं होता है। जिस तरीके से थोरिक्स रीजन में अपेंडेजेस होते हैं उसी तरीके से एब्डोमिनल रीजन में भी अपेंडेजेस या उपांग उपस्थित होते हैं, उपांग प्रेजेंट होते हैं। 10th सेगमेंट जो है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल अलग होते हैं, तो जो 10th सेगमेंट है या जो 10वां खंड है उसमें दोनों में ही यानी मेल में भी और फीमेल में भी एक पेयर छोटे से फिलामेंट जैसे फिलामेंट होता है उस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिन्हें कि एनल सिराई कहते हैं। और ये एनल सिराई इस 10th सेगमेंट की दोनों साइड में पार्श साइड पर निकले रहते हैं, दोनों साइड में। और इसके अलावा हर एक एनल सिराई जो है वो भी सेगमेंटेड होता है। हर एक एनल सिराई में 15 सेगमेंट्स या 15 खंड होते हैं। दोनों जो मेल और फीमेल हैं इनका जो पोस्टीरियर एंड है एब्डोमेन का वो भी थोड़ा फर्क होता है, शेप में उनके फर्क होता है। मेल में एनल सिराई के अलावा 9th सेगमेंट में वेंट्रल साइड पर, जो इसका वेंट्रल साइड है यानी अधर सतह है, वहाँ पर 9th सेगमेंट में एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, छोटा सा एक पेयर जिसे कि एनल स्टाइल कहते हैं, और ये एनल स्टाइल फीमेल में एब्सेंट होता है। तो मेल का जो जेनाइटल अपर्चर है वो इस 9th और 10th सेगमेंट के जो स्टर्नम है वेंट्रल साइड वाला उसके बीच में प्रेजेंट होता है। और फीमेल कॉकरोच में जो एब्डोमेन है या उदर है पीछे की तरफ से थोड़ा सा चौड़ा होता है मेल के कंपैरिजन में, और जो इसका जेनाइटल अपर्चर है फीमेल का वो 8th सेगमेंट के स्टर्नम पर प्रेजेंट होता है और ओविपोजिटर बनाता है। फीमेल केस में या मादा में जो 7th सेगमेंट का स्टर्नम है या अधर सतह की जो प्लेट है वो एक बोट शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, नाव के आकार का स्ट्रक्चर बनाती है जिसे जेनाइटल पाउच कहते हैं। और ये जो जेनाइटल पाउच है वो पीछे की तरफ स्प्लिट होता है या 2 भागों में बट जाता है जिन्हें कि गाइनोवेल्वुलर प्लेट्स कहते हैं, जिसमें एग जो है वो कोकून की फॉर्म में इसमें देखे जा सकते हैं। तो इस तरीके से पोस्टीरियर एंड मेल और फीमेल में एब्डोमिनल रीजन का पोस्टीरियर भाग जो है या पीछे का भाग दोनों में अलग अलग तरीके से होता है, जिससे कि इनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है या पहचाना जा सकता है।